तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय और पापड़, क्योंकि एसी की सर्विस हो चुकी है। तो उसके बाद शाम हो गई है और थोड़ा बादल सा है, तो हम लोग चाय ये बन रही है। ये सीख गए हैं पापड़ चिप्स। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड भी खाना है इनको, तो मैं ब्रेड भी सेंकने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय को छानने, उसके बाद इसमें ब्रेड रखूँगी। तो मैंने रेडी कर लिया है। ये रहे इतने सारे पापड़ चिप्स और इनको हम लोग खाएंगे। ये पूरा ही फिनिश होने वाला है क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग डालेंगे उसमें चिप्स में क्या बोलते हैं, मैगी मसाला डालेंगे चिप्स में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चिप्स। अगर मैगी मसाला आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं मैगी मसाला। तो इसमें डाला है मैंने मैगी मसाला, तो आप देख ही सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर चिप्स में आप मैगी मसाला डालते हैं। मैं तो डालती हूँ हमेशा। लेके जा रही हूँ इसको रूम में, क्योंकि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, हैं? क्या कर रहे हो तुम इधर से उधर सामान? चाय आ रही है, ठीक है। इतना सब कुछ बनवा के, पता नहीं इतना सब बनवा के कौन सी सफाइयाँ चल रही हैं इस बंदे की। तो मैं कितनी बेकार लग रही हूँ यार, मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत है सच में। गाइस चाय छन चुकी है, अब मैं लेके जा रही हूँ इनके पास चाय को आराम से, क्योंकि बहुत हैवी है ये कप। तो लीजिए, आपके लिए आ गई है चाय। तो और आप क्या खाना चाहेंगे? पानी लो, पानी। इतना सब खाने के बाद पानी? चलो आपके लिए पानी भी। चल आप चली जाएंगी। कहाँ मैं चली जाऊँगी? मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ बिल्कुल भी? हैं, इतना सब खा गए और तुम मुझे मेरे घर भेजना चाहते हो? क्यों भेजना चाहते हो? जो शादी से पहले मैंने कोई ट्रे और चाय लेके नहीं आई थी, मेरा सपना था, और डायरेक्ट शादी हो गई। तो सोचो अब मैं डेली चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। मैं सोच रहा हूँ जितने पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहे हैं उतने में मैं खुद काम कर सकता हूँ, पैसे बचा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये पहले क्यों नहीं सोचा था आपने, शादी करने से पहले? तुम्हें क्या लगता है कि और फिर एलिमनी देनी पड़ेगी तब भी तो खर्च होंगे। वो वकील हम देख लेंगे। तुम कैसे देख लोगे? तुम कानून तो ना बदल दोगे। मैं ही वो दुष्ट बीवी बनूंगी। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, ये बताओ कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिलती, ये बताओ है? तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिलती? देख रहे हो इतने सारे पापड़ चिप्स लेके आ रही है। बताओ और सोचो, तुम सोच रहे हो तुम मुझे घर भेज दोगे, तो फिर तुम ये कहाँ से खाओगे ये सब? हमें आता है, बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो शाम हो चुकी है और आज मैंने पूरे दिन ब्लॉग बनाया है कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। और जो मैंने सुबह ब्लॉग डाला था वो भी आपने देख ही लिया होगा कि मैंने दोपहर में क्या बनाया था, सुबह क्या बनाया था, और अब मैं शाम को क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं शाम को बनाने वाली हूँ राजमा, और आज छुट्टी थी मेरे पति की, तो आज मैं सारी फेवरेट चीज़ें बना रही हूँ इनकी। तो मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। तो फाइनली गाइस मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब इसमें डालूंगी मैं ऑयल। तो ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें डालूंगी मैं तेज पत्ता डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं, ये है प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी इसको। तो मैंने इसमें कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, तेज पत्ता डाला है, और बाकी मैंने हींग जीरा और लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डाला है। और अब इसमें मैं, ये जैसे ही पक जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, अभी पका नहीं है, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, कम से कम इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी टमाटो का पेस्ट, टमाटर का। तो ये रखा है टमाटर का पेस्ट, तो इसको मैं डाल दूँगी जैसे ही वो पक जाएगा, बस कुक हो जाए थोड़ा सा 10-15 मिनट बस। तो मैं राजमा ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल तरीके से, क्योंकि खड़े मसाले ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा
पता नहीं स्पाइसी सा लगता है, और मुझे खड़े मसाले राजमा में तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे राजमा थोड़ा सा सिंपल सा पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। तो ये पक चुका है, आप देख ही सकते हैं, तो हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटो की प्यूरी, जो मैंने टमाटर को मिक्सी में पीसा था, तो आप देख ही सकते हैं। तो मैंने, और राजमा में हमेशा टमाटर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट कम होना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं, मैंने इसको डाल दिया। अब इसको पकने देंगे कम से कम 10 मिनट तक, और इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद इसमें मसाले पड़ेंगे, तो मैं अब इसको ढक के रख दे रही हूँ। तो इसको मैंने ढक दिया है, और अब इसको कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसमें मसाले, नमक जो भी पड़ेगा उसके बाद ही पड़ेगा, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है, ठीक है। तो मैंने कपड़े भी धुले थे, क्योंकि आज लाइट नहीं आई थी दोपहर में, तो मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो धुल चुके हैं। अब मैं उनको जा रही हूँ फैलाने। तो वैसे आप देख ही सकते हैं, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। अब मैं इनको जा रही हूँ फैलाने। तो अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी रूम में, रेस्ट करूँगी, जब तक वो थोड़ा सा पक नहीं जाता है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ यार। और आज एसी की भी सर्विस हुई थी, तो आज मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि तीनों एसी की सर्विस हुई है, तो उसको देख रही थी मैं। तो आज मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, और मैं मेकअप भी नहीं की हूँ बिल्कुल भी। आज तो मैं ऐसी पड़ी रही हूँ, मतलब बैठी रही हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या हुआ, मतलब कुक हो गया कि नहीं, तो मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये कुक हो चुका है, और देख ही सकते हैं आप, ऑयल हल्का हल्का निकल चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं मसाले, और मैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जाएगी इसमें हल्दी, तो हल्दी, फिर इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्च। इसमें 2 चम्मच डालूँगी मैं लाल मिर्च, क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको भी। और 2 चम्मच जाएगा गरम मसाला, और ये जाएगा धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो मैं इसको 3 चम्मच डाल रही हूँ। और ये जाएगी कश्मीरी रेड चिली, मतलब कश्मीरी मिर्च। और ये गया सब्जी मसाला। सब्जी मसाला मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मसाले हो गए हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। अब नमक कितना डालना है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा नमक खाते हैं। तो कम नमक खाते तो कम डालिए, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए। तो ये जा रहा है इसमें नमक, थोड़ा सा और डाल दे रहे, तो कम पड़ जाएगा। तो इसमें सारे मसाले पड़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा कम से कम 10 मिनट तक भूनना है इसको। अब मैंने इसको ढक के रख दिया है। इसको 10 मिनट और पकाना है, वेट करना है, तो अच्छे से पक जाए, ठीक है, उसमें ऑयल निकल आए, और उसके बाद आपको राजमा डालने हैं। तो बस पकने देना है कम से कम 10-15 मिनट तक। तो फाइनली गाइस, मैं राजमा की आपको रेसिपी दे रही हूँ। आज मैंने पूरे दिन की रेसिपी दी है आप लोगों को, और मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया, ब्लॉग ही बनाया। और देख लो शक्ल कैसी लग रही है। मैं तैयार भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला यार। कुछ ना कुछ काम था, एसी भी सर्विस करने आ गई, तो आज मैं पूरे दिन बिजी रही हूँ। और उसके बाद भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में देख रही हूँ नींद है, मुझे सोना है। और मैं आज जल्दी खाना बना के जल्दी खिला के जल्दी सो जाऊँगी। तो ये रहे राजमा। तो आप देख ही सकते हैं पूरी तरह कुक हो चुके हैं। तो राजमा को अच्छे से ज़्यादा सीटी लगाएं, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाएं, क्योंकि कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो ये राजमा देखो अच्छे से पके हुए राजमा, मतलब पक चुके हैं, इतनी सारी सीटी लगा दी मैंने। तो आप देख ही सकते हैं इसमें भी ऑयल निकल आया, और ये पूरी तरह मसाला रेडी हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी राजमा। और एक चीज़ और मैंने इसमें डाली है, वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाई। मैंने इसमें कम से कम 4 चम्मच घी और डाला है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिचनेस आती है राजमे में। तो मैंने इसमें राजमा डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। आपको कितना गाढ़ा पतला करना है उस हिसाब से पानी डालना है। तो मैंने पानी डाल दिया है, रेडी। अब इसको पकने देंगे, और खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने। तो मैं चावल चढ़ा दूँ, क्योंकि राजमा जब तक बनेगा तब तक चावल भी बन ही जाएंगे। तो गैस मैंने आटा भी गूँध के रख दिया है, तो आप देख ही सकते हैं। और ये बन रहा है राजमा, और ये बन रहे हैं चावल।
अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने यार, मैं थक चुकी हूँ और नहीं मुझे पानी पीना है। तो मैंने अपने भाई को भी कॉल कर दिया है यार, वो थोड़ा ले जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गया है और हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि सुबह भी रख रहे हैं। कितना खाएंगे यार, काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, 2 लोगों में कितना ही खावेगा, मतलब 3 लोगों में। तो मैं जा रही हूँ रूम में, आराम करूँगी थोड़ी देर जब तक चावल नहीं बन जाते, राजमा नहीं बन जाता है। और ये गए हैं नीचे, ऑफिस बना हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं। तो आज छुट्टी थी तो आज ये गए नहीं हैं और पापा जी आराम कर रहे हैं क्योंकि वो फार्म हाउस गए थे तो वो भी थक ही गए होंगे। और आज मैं भी बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही हूँ यार, मतलब मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा नींद भरी हुई है, मुझे लग रहा है कि जैसे ही खाना खा लेंगे ना सब लोग वैसे ही मैं सो जाऊँगी। तो बस, तो मेरा सोने का ही मन कर रहा है, बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से बन जाए और मैं खा लूँ। तो मेरा राजमा बन चुका है, आप देख ही सकते हैं। और तो मेरा राजमा बन के रेडी हो चुका है, अब मैं इसको खाने वाली हूँ। और ये गए हैं बाहर, अभी आएंगे तब ये भी खाएंगे। तो मैं अभी राजमा चावल खाने वाली हूँ।